रंगों का त्योहार, खुशियों का दिन। लेकिन कहते हैं ना, हर रंग खुशियां नहीं लाता। कुछ रंग अपने साथ ऐसे राज भी लाते हैं जो सालों से दबे होते हैं। और ये कहानी है एक ऐसे ही घर की, जहां होली के दिन एक ऐसा राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सीमा की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। वो अपने ससुराल आई थी, एक बहुत बड़े पुराने हवेली जैसे घर में। घर बड़ा था, दीवारें ऊंची थीं, कमरे बहुत थे, लेकिन उस घर में एक अजीब सी खामोशी रहती थी, जैसे हर कोना कुछ कहना चाहता हो पर कह नहीं पाता। उसकी सास शांति देवी बहुत सख्त और कम बोलने वाली थी। सीमा उनसे थोड़ा डरती भी थी, लेकिन एक बात ऐसी थी जो सीमा को सबसे ज्यादा डराती थी। घर का एक कमरा जो हमेशा बंद रहता था। उस कमरे का दरवाजा कभी नहीं खुलता था, और जब भी सीमा उस तरफ जाती, उसे लगता जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा है। एक रात पूरा घर सो चुका था, चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक सीमा की आंख खुली। उसे लगा जैसे किसी के रोने की आवाज आ रही है, धीमी और बहुत हल्की। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से उठी और आवाज की तरफ बढ़ी, और फिर वो उस बंद कमरे के सामने आकर रुक गई। आवाज उसी कमरे के अंदर से आ रही थी। सीमा के हाथ कांपने लगे। वो दरवाजे को छूने ही वाली थी कि तभी पीछे से सास की आवाज आई, सीमा, वह क्या कर रही हो? सीमा डर के मारे उछल पड़ी। माँ जी, वो मुझे लगा। शांति देवी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उस कमरे के पास जाने की जरूरत नहीं है, समझी? उस दिन के बाद सीमा के मन में डर और सवाल दोनों बढ़ने लगे। कुछ ही दिनों में होली आने वाली थी। घर में तैयारी शुरू हो गई। गुजिया बन रही थी, रंग आ गए थे, आंगन सजाया जा रहा था। लेकिन सीमा को हर समय लगता जैसे कोई उसे देख रहा है। रात को कभी कभी उसे वहीं रोने की आवाज फिर सुनाई देती, और वो बंद कमरा अब उसके लिए सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि एक रहस्य बन चुका था। होली से एक रात पहले सीमा को प्यास लगी। वो पानी लेने के लिए उठी। घर में घुप अंधेरा था। वो रसोई की तरफ जा रही थी कि तभी उसकी नजर उस बंद कमरे पर पड़ी। आज उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये दरवाजा तो हमेशा बंद रहता था। वो धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंची और कांपते हाथों से उसे थोड़ा और खोला। दरवाजा क्रीक की आवाज के साथ खुला। अंदर एक पुराना कमरा था। धूल जमी हुई थी। एक कोने में पुराना पलंग था, और दीवार पर एक लड़की की तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर पर लाल गुलाल लगा हुआ था, जैसे किसी ने बहुत गुस्से में या बहुत दर्द में उस पर रंग फेंका हो। सीमा उस तस्वीर को देख ही रही थी कि तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, सीमा, वहां क्या कर रही हो? सीमा के हाथ से गिलास गिर गया। अगली सुबह होली का दिन था, लेकिन घर में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा। सीमा ने हिम्मत करके सास के पास जाकर पूछा, माँ जी, वो कमरे में जो लड़की है वो कौन है? कुछ पल पूरा घर चुप हो गया। फिर शांति देवी की आंखों से धीरे धीरे आंसू गिरने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, वो मेरी बेटी थी। सीमा सन्न रह गई। वो हर होली पर मुझसे नाराज हो जाती थी, और एक होली के दिन वो गुस्से में घर से चली गई, और उसी दिन एक हादसे में मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। शांति देवी रो पड़ी। तब से ये लाल रंग मुझे खुशियां नहीं, सिर्फ मेरी बेटी की याद दिलाता है। सीमा की आंखें भी भर आईं। वो धीरे से शांति देवी के पास गई, उनका हाथ पकड़ा और बोली, माँ जी, इस बार हम होली डर के साथ नहीं, प्यार के साथ मनाएंगे। सीमा ने धीरे से गुलाल उठाया और प्यार से शांति देवी के माथे पर लगा दिया। शांति देवी फूट फूट कर रो पड़ी, और उन्होंने सीमा को गले लगा लिया। उस दिन कई सालों बाद उस घर में फिर से ढोल बजे, हंसी गूंजी, रंग उड़े, और शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मेरी बेटी वापस आ गई। और उन्होंने सीमा को अपनी बेटी की तरह गले से लगा लिया। और अधिक रोचक कहानियों सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।